हेलो नमस्कार। मैं कपूर चंद वर्मा। बीकॉम पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर जो हम पढ़ रहे थे, पहले जो पढ़ रहे थे हमारा जो चैप्टर का नाम था ब्रांच अकाउंट, और उसी से क्या कि हम आगे कंटिन्यूस रखेंगे। शाखा के लिए स्थायी संपत्तियों का क्रय करना। यदि शाखा स्वयं स्थायी संपत्तियां खरीदती हैं तो इसे शाखा खाते के डेबिट में नहीं दिखाते हैं, केवल क्रेडिट पक्ष में मूल्य ह्रास घटाने के बाद दिखाया जाएगा। ये किस परिस्थिति में? जब शाखा स्वयं स्थायी संपत्तियां क्रय करती हैं। नंबर दूसरी परिस्थिति आ सकती है, यदि शाखा के लिए संपत्तियां HO हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय द्वारा क्रय की जाती हैं तो इसे शाखा खाते के दोनों पक्षों में दिखाते हैं। डेबिट पक्ष में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो हमने परचेज किया है, और क्रेडिट पक्ष में वो कॉस्ट दिखाएंगे जो आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या है कि है। इस प्रकार से क्या है कि ये हमारा एक क्वेश्चन भी दे रखा है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि सेम जो बताई गई बात है वो उस प्रकार से क्या है कि दिखाई गई है। माल का चोरी हो जाना या खो जाना या नष्ट हो जाना, थेफ्ट, लॉस या वेस्टेज ऑफ गुड्स, इसका किस प्रकार से हम क्या है कि लेखा करेंगे। यदि शाखा को भेजा जाने वाला माल किसी प्रकार चोरी हो जाता है या खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से हानि होती है। इस हानि को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में निम्न प्रकार से हम लेखा करेंगे। यदि शाखा खाता ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है तो इस प्रकार की हानि का कोई लेखा नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार चोरी गए या नष्ट हुए माल के मूल्य से अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक स्वयं ही कम हो जाएगा। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि इस प्रकार की हानि के लिए बीमा कंपनी से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उसे शाखा खाते के जमा पक्ष क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। नंबर 2, यदि शाखा खाता बनाना है और अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया गया है तो उसे निकालने के लिए मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होगा, जिसे इस प्रकार होने वाली माल की हानि को जमा पक्ष के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। नंबर 3, यदि शाखा लाभ हानि खाता ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो इस प्रकार की प्रत्येक हानि उसके नाम पक्ष मतलब डेबिट में उसके लागत मूल्य पर दिखाया जाएगा। यदि इस संबंध में बीमा कंपनी से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वह ऐसी हानि में से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार की हानि व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट के जमा की ओर भी दिखानी होगी। इस प्रकार से क्या है कि हमारा ये लेखा किया जाता है। आश्रित शाखाओं की स्टॉक व देनदार पद्धति, अभी तक जो पढ़ा था वो हमारी डेटर्स मेथड था, अब है हमारी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। जब शाखाओं को माल गुड्स लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पर भेजा जाता है तो किस प्रकार से हम लेखा करेंगे। हेड ऑफिस द्वारा जब शाखाओं को नगद विक्रय के अलावा माल को उधार बेचने का अधिकार भी दिया जाता है तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित व्यवहारों का लेखा स्टॉक व देनदार पद्धति से भी किया जा सकता है। इसमें सबसे बात क्या आ गई, नगद माल के साथ में क्या उधार माल भी किया गया विक्रय करने पर ये विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यदि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो इस पद्धति के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा संबंधी व्यवहारों का लेखांकन के लिए निम्न खाते खोले जाएंगे।
ये 5 खाते हैं हमारे। सबसे पहले खाता है शाखा स्टॉक खाता, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दूसरा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तीसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तीसरा ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। चौथा और लास्ट में है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन समस्त खातों में किस प्रकार से क्या है कि लेखा प्रविष्टि की जाएगी या किस प्रकार से बनाया जाएगा। शाखा स्टॉक खाता, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यह है व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट के समान होता है। इसके डेबिट पक्ष पर ओपनिंग स्टॉक, शाखा को समय समय पर भेजा गया माल, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, देनदारों द्वारा शाखा को वापस किया गया माल, सेल्स रिटर्न, तथा क्रेडिट पक्ष पर नकद व उधार बिक्री, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को वापस किया गया माल, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच एंड अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते का शेष सकल लाभ या सकल हानि बताएगा, जिसे शाखा लाभ हानि खाता, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। शाखाओं को भेजा गया माल खाता, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जब HO द्वारा शाखा को माल भेजा जाता है तो शाखा स्टॉक खाता डेबिट करते हैं तथा शाखा को भेजा गया माल खाता क्रेडिट किया जाता है। शाखा द्वारा माल वापस आने पर इसकी विपरीत प्रविष्टि होती है। व्यापारिक अवधि के अंत में इस खाते के शेष को प्रधान कार्यालय के व्यापारिक खाते ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नंबर 3, शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इस खाते के डेबिट पक्ष में देनदारों का प्रारंभिक शेष, उनको उधार बिक्री प्रकट होती है, दिखाया जाएगा तथा क्रेडिट पक्ष में देनदारों से प्राप्त राशि, उनके द्वारा लौटाया गया माल, उनको दी गई छूट या बट्टा तथा डूबत ऋण आदि को योग के रूप में तथा देनदारों का अंतिम शेष प्रदर्शित किया जाता है। शाखा खर्च खाता, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। हेड ऑफिस द्वारा शाखा के जिन खर्चों का भुगतान किया जाता है उन खर्चों को इस खाते की डेबिट पक्ष पर दिखाया जाता है। इसके अलावा शाखा के देनदारों को दिया गया बट्टा, छूट तथा डूबत ऋण आदि को भी इस खाते के डेबिट पक्ष पर योग के रूप में डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। वर्ष के अंत में इस खाते का शेष लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। शाखा लाभ हानि खाता, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शाखा स्टॉक खाते से सकल लाभ या हानि को इस खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। शाखा खर्च खाते का शेष भी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोनों पक्षों का अंतर शाखा संबंधी व्यवहारों का शुद्ध लाभ अथवा हानि प्रकट करता है, जिसे सामान्य जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है।